নমস্কার, আপনারা দেখছেন সংবাদ পরিবর্তন। আর আজ আমি রয়েছি আপনাদের সামনে সত্যেন সরকার। এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত আছি বিজেপি নেত্রী নাজিয়া এলাহি খানের সামনে। নাজিয়া এলাহি খান আজ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আসুন শুনে নেওয়া যাক ওনার মুখ থেকে কিছু কথা। ওনাকে প্রশ্ন করা হলে ভবানীপুর সম্পর্কে উনি জানিয়েছেন ওখানে যদি হেভিওয়েট প্রার্থী অর্থাৎ রূপা গাঙ্গুলি কিংবা অন্য কোনো নেতা কিংবা নেত্রীকে দাঁড় করানো হতো তাহলে খুব ভালো হতো। ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে জয় ব্যানার্জি বিজেপির নেতা, উনি কালকে একটি টুইট করে জানিয়েছেন যে বাংলা দখল করতে গেলে আগে বাংলাকে ভালো করে জানতে হবে এবং তবেই বাঙালির মন জয় করে বাংলাকে দখল করা যায়। তার আগে বাংলাকে দখল কোনো মতেই করা যাবে না। একে সমর্থন জানিয়েছেন নাজিয়া এলাহি খান। আসুন চোখ রাখুন সংবাদ পরিবর্তনে। তাই পরবর্তী সময়ে আমরা এই রকম অন্য খবর নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। তাই দেখতে ভুলবেন না সংবাদ পরিবর্তন। पार्टी ने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। जैसे श्रावंती के लिए समझा गया था, जोश जी के लिए ही समझा गया था, वैसे ही बहुत कुछ समझा होगा। लेकिन एज पर माई ओपिनियन दिस इज अ वन साइडेड गेम, दिस इज अ वन साइडेड इलेक्शन। 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई ममता बनर्जी जो बहुत ही प्रो पॉलिटिशियन है, उनके ऑपोजिट में मुझे लगता है कि किसी वेट वाले लीडर को अगर खड़ा किया जाता, जैसे शमिक भट्टाचार्य जी अगर खड़े होते, रूपा जी अगर खड़ी होती, लॉकेट दी अगर खड़ी होती, तो एक अलग ही सिनेरियो होता और एक अलग ही वेट होता उस सीट का। বিজেপি নেতা জয় ব্যানার্জি বলেছে যে মমতা ব্যানার্জি জিতবে, কারণটা কি? मैंने आई हैड टोल्ड यू अर्लियर कि दिस इज अ वन साइडेड इलेक्शन, दिस इज अ कंप्लीट वन साइडेड इलेक्शन। मैंने आपको पूरा क्लियर किया है कि हेवी वेटेज अगर कोई लीडर अगर पश्चिम बंगाल से खड़े होते तो संभावना एकदम से 50-50 की बैलेंस वाली होती कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन पार्टी ने अगर चूज किया है, पार्टी किसी को भी चूज करेगी, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसके लिए प्रे करें, हम उसके लिए एफर्ट लगाएं, हम उसके लिए भगवान से भी प्रार्थना करें कि वो जीत जाए, क्योंकि वो सीट हमारी ही आएगी। तो ये एक अलग बात है, लेकिन हेवी वेटेज लीडर की जरूरत थी। শুভেন্দু অধিকারীকে কেন দাঁড় করানো হলো না, তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন? देखिए, शुभेंदु दा ने अपनी क्षमता दिखा दी। वो उनको दीदी को उन्होंने चैलेंज किया था कि वो हराएंगे, मात्रा चाहे जो भी रही हो, उन्होंने हराया और उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई कि नंदीग्राम वो वहां से मिदनापुर से जीते। तो वो एक बेंचमार्क उन्होंने बना दिया, ऑलरेडी उन्होंने बना दिया है अपना बेंचमार्क। शुभेंदु दा कोई आज या कल के पॉलिटिशियन नहीं है, शुभेंदु दा इज अ प्रो पॉलिटिशियन। तो उनका लेवल एक बहुत हाई प्रोफाइल लेवल है। তো আপনি কি করে বললেন যে ওখানে শুভেন্দু অধিকারী জিতেছে নন্দীগ্রামে? এখনও হাইকোর্টে বিচার চলছে, এটা তো বলা যায় না যে ওখানে শুভেন্দু অধিকারীর জয় হয়েছে। প্রথম ঘোষিত হয়েছিল আপনার মমতা ব্যানার্জি জিতেছে, তারপরে আপনার ঘোষণা হয়েছে যে আপনার শুভেন্দু অধিকারী জিতেছে। एज ऑफ नाउ तो शुभेंदु अधिकारी जी ही वहाँ के एमएलए हैं। रही बात कोर्ट का जब विचार आएगा तो डेफिनेटली हम लोग उस पर चर्चा करेंगे ही, उस पर बात करेंगे ही। और आपका जो भी है पार्टी में आपका जो पोस्ट है वो थोड़ा सा हम लोगों को क्लियर कर दीजिए। मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता मजदूर सेल से, और कुछ दिन पहले मुझे बीजेएमसी से रेलवे बोर्ड चेयरमैन के लिए मुझे बीजेएमसी के थ्रू मुझे फेडरेशन का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया था। हमेशा लोगों ने मुझे देखा है काम करते हुए, और मैं काम करती रहूंगी। एक्चुअली देखिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए काम करती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। मैं किसी एक स्पेसिफिक आदमी के लिए, किसी स्टेट के एक स्पेसिफिक आदमी के लिए काम नहीं करती हूँ। तो आज भी मैं भारत माता की जय ही बोलूंगी, और जो ऐसे मैं बोलते आई हूँ वो मैं हमेशा बोलूंगी। देखो फ्यूचर का आपका क्या क्या प्लानिंग है? बिकॉज मैं डिटेन्ड हुई, मैं पुलिस कस्टडी में रही, और मैं 14 दिन के लिए मैं जेल गई हूँ। तो डेफिनेटली मैं जेल में जो मैंने देखा है, मुझे वहाँ के बच्चों के लिए कुछ करने की बहुत मुझे इच्छा हो रही है कि वहाँ के प्रिजनर जो यूटी में हैं, जो कन्विक्टेड महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं बहुत छोटे हैं,
और जिस तरह से एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उनकी सही परवरिश का प्रॉब्लम है। प्रिजनर अगर माँ है, कन्विक्टेड अगर माँ है, इट्स नॉट मीन के वो सब कुछ उनके बच्चे भी झेले, वो जेल के माहौल को ही वो देखे। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके करियर के लिए कुछ कर पाऊंगी। जेल के हाइजीन के लिए मैं ज़रूर कुछ करना चाहती हूँ। तो आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर द वुमेन्स जेल। আপনার 30 তারিখে আপনার ভোট ঘোষণা হয়ে গেছে আপনার, কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল সামনে আসছে, কি বলবেন? देखिए, मैं इस बार इलेक्शन में मैं थी नहीं, एवरीवन नोज कि आई वाज डिटेन्ड, तो आई कांट टेल एनी मोर, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट 30 अक्टूबर को बोल रहे हैं दादा? हाँ, 30 अक्टूबर को फिर जो है ना 4 पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन और टाइम। अभी से तो बोलना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है। और बाबू सुप्रियो जी ने अगर ऐसी कोई बात कही है कि चामड़ा गुटिए देवो, तो मुझे लगता है कि इट्स अ टाइप ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स, इट्स अ टाइप ऑफ डेफर्मेटिव रिमार्क्स। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए बोलते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था उनको, बट ठीक है। গতকাল আপনার জয় ব্যানার্জি বিজেপি নেতা বলেছেন যে যেখানে বাংলা বলতে আসে না সেখানে বাংলা দখলের জন্যে আজকে আসছে, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জয়ী হবেন, কি বলবেন? ये मैं जॉय बनर्जी जी के उस स्टेटमेंट को बिल्कुल अग्री करूंगी कि बंगाल में डेफिनेटली अगर आपको वोटर्स को कन्विंस करना है या अगर आपको वोटर्स को बहुत अट्रैक्ट करना है तो आपको बंगला तो बोलना ही पड़ेगा। और आपको बंगाली फैमिली से, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है तो बंगाली होना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग भी हिंदी भाषी हैं, लेकिन बहुत ट्राई करते हैं कि जब हम लोग इंटीरियर इलाके में जाते हैं, रूरल इलाके में जाते हैं, तो बंगाली में ही बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जॉय बनर्जी की बात मैं थोड़ा अग्री करती हूँ उनकी बात को। দেখা গেছে কালকে নির্বাচনের সময় ভবানীপুরে আপনার আওয়ামী মোর্চার হয়ে এজেন্ট হয়ে বসেছিল, কেন বিজেপির এজেন্ট হয়ে কেন উনি বসলেন না? কল্যাণ চৌবে। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन ये अगर आप बीजेपी पार्टी ऑफिस में जा कर के वहाँ के बड़े लीडरों से करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे इस बारे में कोई जवाब भी देनी चाहिए। नहीं, देखिए आप भी एक सैनिक है, बीजेपी का एक सैनिक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का भक्त है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा बोलना ही होगा। नहीं, डेफिनेटली मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन कल्याण चौबे जी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी जो उन्होंने ये किया है? अब ये तो पार्टी ही बता सकती है, मैं नहीं बता सकती हूँ। नहीं, कल के बोला उनका गाड़ी में हमला हुआ था, ठीक है। हाँ, वो मैंने न्यूज में देखा है कि उनकी गाड़ी में हमला हुआ था। नॉट इवन दैट, जब वो 2021 में जब विधानसभा इलेक्शन में वो खड़े हुए थे तब भी उनके ऊपर काफी हमला हुआ है। उनकी काउंटिंग के बाद उनके ऊपर हाथ भी उठाया गया था। तो एक बहुत ही वेल एजुकेटेड आदमी है, स्पोर्ट्स फील्ड से आ रहे हैं और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड घर के इंसान है, बहुत मतलब बैलेंस टाइप के इंसान है, लेकिन सडनली उनको एक अलग पार्टी में जाकर के इलेक्शन एजेंट बनना पड़ा या उनको कैंडिडेट बनना पड़ा। वो क्यों बनना पड़ा, वो उन्होंने क्यों किया? हमला होना वो पुलिस देखेगी और कोर्ट देखेगा, लेकिन ये सब क्यों किया उन्होंने, ये पार्टी बता सकती है। कल ये भी देखा जाएगा, कल कल्याण जी का जो एजेंट था इलेक्शन का, वो कल हमला किया था, उसका पुलिस पकड़ के लेके गया, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? तो और फिर और एक चित्र देखा जाएगा, तो बांसडोनी से छप्पा वोट देने के लिए आया था, इसके बारे में क्या बोलेंगे? डेफिनेटली वो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि अगर टीएमसी की तरफ से ये स्टेप लिया गया है तो आई डोंट थिंक कि ये लेना भी चाहिए था, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा है कि ये वन साइडेड इलेक्शन था। इसमें ऐसे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, ऐसा कोई भी मतलब स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिविजुअली जो पर्सनालिटी है श्रीमती ममता बनर्जी की, वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी जब बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट का नाम आया था, तो वो वहीं पर जीत उनकी पॉसिबल हो चुकी थी। तो आई डोंट थिंक कि खालसा स्कूल में जो भी हुआ है वो करने की भी ज़रूरत थी। तो आपका नाम बता दीजिए नाज़िया इलाही खान और आपका डेजिग्नेशन। आई हैड